नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल पद के लिए निकल कर आई है बम्पर पदों पर शानदार वैकेंसी। जी हां दोस्तों, बम्पर पदों पर शानदार वैकेंसी। तो चलिए बात करते हैं क्या रहेगा इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस और किस तरीके से आपको करनी है इसके लिए तैयारी। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये वैकेंसी 9212 पदों पर निकल कर आई है, जिसमें से 9105 पद मेल के लिए और 107 पद फीमेल के लिए रखे गए हैं। डिफेंस सेक्टर में ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज में से एक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसकी फॉर्म फीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपए फॉर्म फीस निर्धारित की गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपकी एज 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी, जिसमें ड्राइवर पद के लिए आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो बाकी दूसरी पोस्ट है जैसे कि माली, कारपेंटर, पेंटर और कुक और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके लिए आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स ओबीसी और एसटी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट रखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके इस वैकेंसी के लिए आपको ड्राइवर पद के लिए 10th पास होने के साथ साथ आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। और दूसरी बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें किस तरीके का टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या सब्जेक्ट्स आएंगे वो भी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। इसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए 20 मार्क्स चाहिए होंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए क्या रहने वाला है सिलेबस। जो आपका रिटन टेस्ट है उसके लिए जो सिलेबस रहने वाला है अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में जीके और जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको एक चूज करनी होगी, उसका आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीके और जीएस के 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी और इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप टेस्ट देंगे उसके भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस 2 घंटे के लिए आपका टाइम निर्धारित किया गया है। अगर आप ये रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल। उस फिजिकल के लिए आपकी हाइट जो कि मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद अगर आपकी हाइट ठीक है तो उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा जो कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अपना चेस्ट फुलाते हो वहां पर तो फुला हुआ चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो नॉर्मल चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी की। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। इसी के साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 1.6 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में तय करनी होगी। आप इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट सबसे पहले अगर पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।